देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आया हूँ। ये कुछ 10 या 12 क्वेश्चनों का सेट है और वास्तव में ये क्वेश्चन बहुत ही चैलेंजिंग है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, क्या इसको आप चैलेंजिंग तुरंत तोड़ सकते हैं? टाइम लगेगा, लेकिन कैसे इसको कितना फास्ट हम लोग क्या क्या स्टेप काटे, ये सब चीज़ों का बहुत ही अनुभव होना जरूरी था। और ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस करने से आएगा। देखिए, यहाँ पर मैं अपने चैनल पर जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना तो 10 मिनट पढ़ाता हूँ, लेकिन लाइक का कंटेंट मैं देता हूँ। कोई ऐसा फर्जी वर्जी नहीं कि ऐसे जो क्वेश्चन है 10 का 5% क्या होगा, 100 का 20% क्या होगा, 4000 का 8% का। अरे भैया, ये लल्लू पंजू क्वेश्चन मैं लेकर के नहीं आता हूँ। वास्तव में उन्हीं क्वेश्चन को मैं छांटता हूँ कि जो आपके लिए डिफिकल्ट हो, और डिफिकल्ट में ही तो बात बनती है, वरना एग्जाम में तो यार लल्लू पंजू सब कर लेते हैं। बात तो चैलेंज तो वहीं पर होती है ना। तो चलिए, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए आपके सामने है 3 - 5x स्क्वायर अपन 1 - x। इसका यदि हर वाला पार्ट देखते हैं, यदि हर वाला पार्ट देखते हैं तो यह 1 - x³ 1 - x और 1 + x + x स्क्वायर। मतलब यह जो इसको ओपन करेंगे तो यही और यही दोनों का प्रोडक्ट आता है। मतलब इसका यदि एलसीएम देखते हैं तो एलसीएम देखते हैं तो 1 - x³ ही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। जब एलसीएम यही हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 3 - 5x स्क्वायर और 1 - x है, अर्थात ये वाला पार्ट गायब है, तो यहाँ पर लिखाएगा 1 + x स्क्वायर। ओके, अच्छा यहाँ वाला देखते हैं तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, और माइनस जब करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पहले 5x का इससे करते हैं तो 5x माइनस का 5x स्क्वायर, और अब 4 से करते हैं तो प्लस का 4 और माइनस का 4x। लेकिन आगे जब माइनस है तो सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अच्छा देखो, यहाँ पर 5x - 4x है तो 1x बचेगा, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, बस सिंगल x लिख देते हैं। ओके, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस प्लस का 5x स्क्वायर और माइनस का 4, यही होगा। अब देखो कुछ कटपीट होते हैं, 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर खत्म हो गया। अच्छा, -x के x खत्म हो गया। देखो 3 और 1 4, इससे यह खत्म हो गया। बचा क्या? x स्क्वायर अपान 1 - x। देखिए बस एक स्टेप, ये तो हमारा क्वेश्चन लिखा ही रहेगा, बस इसको करना है और ये बस कहानी खत्म है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ गया? x स्क्वायर अपान ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ना, ऐसा नहीं है कि पूरा लीक हो, और ऐसा नहीं, क्या हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, उस चीज़ को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वरना आप एग्जाम में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, कैसे हम लोग विद इन टाइम 1 स्टेप 2 स्टेप में काटेंगे, ये सब चीज़ों का। हाँ, ये मल्टीप्लाई है तो आप थोड़ा साइड में कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर सामने सेम चीज़ लिखिए उसके बाद, ताकि कट पीट करने में हमको आसान हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को एग्जाम टाइम में करना होता है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये दिखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन कुछ ना कुछ एक कैलकुलेटिव दे दिया। कह रहा है 410 का 20% 520 के 40% से x% कम है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 410 का 20%। अब हम लोग क्या करते हैं, 410 का 20%, यही है ना, 410 का 20% और 520 के 40% से 520 का 40% से कितना परसेंट कम है? x% दे दिया। ऐसा नहीं, कुछ लोग यहाँ पर देखो क्या कि एक लाइन में जब लिख दिया, यदि x% की जगह वही पूछा रहता कितना परसेंट कम है तो आई थिंक मोस्टली बच्चे कर देते, लेकिन यहाँ पर बात को घुमा दे, लिख दिया x% कम है, अर्थात कितना कम है। x मतलब एक अनवेरिएबल टर्म है ना, कितना परसेंट कम है। हाँ, कितना मतलब अननोन है ना, तो कितना परसेंट कम होगा। ओके, तो 410 का 20% हम लोगों को निकालना बड़ा सिंपल सी बात है, 41 दूना 82। ये देखो आम होना चाहिए, वरना आप लगे ऊपर नीचे गुणा करने तो हो गया काम, ऐसे एग्जाम हल में नहीं होगा। अच्छा, 520 का 40% निकालेंगे तो 5 चौक को 20, मतलब 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, 208। अब देखो यार, इससे कितना, यही पूछ रहा है कि 410 का 20% इससे कितना परसेंट कम है। अच्छा देखो, यह 82 जो इससे कितना कम है, 82 कितना कम है, तो 18 8 26, 126 जो है इसका डिफरेंस है, 126 जो है कम है। लेकिन जब 126 कम है इससे पूछ रहा है तो इसी का परसेंटेज पूछ रहा है, 208 गुणे 100। चूँकि हम लोग अब यहाँ पर कट पिट करेंगे तो भाई ज़्यादा लफड़ा है। यदि हम लोग करते हैं तो 5 दूना 10 और 5 चौक को 20, सॉरी 5 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा,
तो ये 25 आएगा और 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8, 52। अब देखो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 13 से ये 4 से तो 4 से भी नहीं कटेगा, 13 का मतलब पढ़ेंगे 13 से भी नहीं कटेगा। अब 52 से हम लोगों को बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक सटीक कुछ हम लोग तरीका निकालते हैं। आंसर को देखते हैं तो आंसर लगभग जो है, हाँ कुछ ज़्यादा गैप में है, तो हम लोग अप्रॉक्स यदि मान के करें तो क्या हो सकता है। अच्छा यहाँ पर 208 है ना, और ये 100 से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा। यदि हम यहाँ पर जो है लगभग 200 मान लें तो एक कट करने में आसानी होगी, और जब कट करने में आसानी होगी तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6। चूंकि ये डिनोमिनेटर जो हर वाला पार्ट बड़ा था तो उसको हमने कम किया, अर्थात ये जब बड़ा रहेगा तो 63 से कम थोड़ा सा आएगा, 63 से कम। अब ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं 63 से कम कौन है, 63 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर जो हर वाला पार्ट बड़ा था, मतलब इससे वैल्यू कुछ जो है कम ही आएगी। 63 से कम जो चौथा वाला ऑप्शन है 60.57% यही होगा। अब तुम यहाँ पर लगो भाग देने ये सब करने, तो कहीं कहीं पर हम लोगों को अप्रॉक्स से भी जाना पड़ता है, वरना कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक साइकिल सवार बिना रुके ए से बी तक एक निश्चित औसत गति से 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है। डिस्टेंस जो टोटल कितना तय करा, 14 किलोमीटर। यदि उसकी औसत गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो उसे समान दूरी तय करने में 1/3 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, अच्छा देखो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस हमारा 14 किलोमीटर दिया है। ओके, पहले हमारा स्पीड क्या था, यक्स था, और बाद में स्पीड जो 1 किलोमीटर कम कर दिया तो यक्स माइनस 1। कितना घंटा भाई अधिक लिया, तो 1/3 आवर अधिक ले रहा है। 1/3 आवर, जब ये अपना स्पीड जब भाई कम कर देगा तो कम ही तो लगेगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 1/3 घंटा अधिक लगता है। तो जब अधिक लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। लेकिन अब देखो टाइम जो है यदि हम करते हैं तो टाइम इक्वल टू होगा t2 माइनस t1। अब t2 कौन होगा, 14 मतलब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस हमारा 14 हो गया, स्पीड हमने माना यक्स, लेकिन ये कम हुआ है तो इसमें ज़्यादा लगेगा, तो यक्स माइनस 1 माइनस 14 अपॉन यक्स करते हैं। अब यहाँ पर टाइम कितना लगा था, 1/3। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व कर देना, काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर यदि सॉल्व करते हैं तो 14 तियां 42, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 42। अब देखो जब 42 हो गया तो यहाँ 14 का काम खत्म हो गया। जब 14 का काम खत्म हो गया तो यह आ जाएगा यक्स यहाँ पर, और यह माइनस का उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस यक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो यक्स से यक्स कहानी खत्म हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मतलब 42 इक्वल टू आ जाएगा यक्स माइनस 1। अब देखो 42 जो है किसका प्रोडक्ट होगा, 7 छक्के 42, मतलब यक्स का वैल्यू यदि हम लोग 7 रखते हैं, यक्स का वैल्यू क्या रखते हैं, 7 रखते हैं, और ये तो 6 हो जाए, तो 7 छक्के 42, मतलब यह 7 है और 6 है। ठीक है, तो वही जो कह रहा है कि क्या स्पीड होगा, मतलब यह वाला स्पीड 7 हो जाएगा और यह वाला स्पीड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पूछ रहा है साइकिल सवार की मूल औसत गति क्या थी, मूल औसत गति 7 थी। यदि बाद में पूछता घटने पर, तो घटने पर क्या होगा। अच्छा देखो यहाँ पर घटाने पर कुछ लोग कन्फ्यूज है कि यक्स माइनस 1 वाला, क्योंकि देखो जब घटा है स्पीड घटेगा तो उसी का तो टाइम ज़्यादा लेगा, तो ज़्यादा टाइम में से ही कम वाले को माइनस करेंगे। तो यक्स माइनस 1 यही घटा वाला, तो यही घटा है तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो ज़्यादा टाइम t2 माइनस t1। ओके, बात समझ आई। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। बातें ये बस आप लोगों को समझाने के वास्ते है, वरना एक काम तो यहीं पर बस काम खत्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि यक्स वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 24, 32 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल के रूप में 9 प्राप्त होता है, और यक्स 19 से विभाजित तो यक्स के अंकों का योग क्या होगा। देखो ये थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देगा। देखो क्या कर रहा है कि 15, 24, 32 और 48, इसका हम लोगों को एलसीएम लेना है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा भाई, इसको करेंगे तो 3 × 5 = 15, और यहाँ पर आ जाएगा 3 × 8 = 24,
ये तो 32 का पूरा 2 वाला है, और यहाँ पर करेंगे तो 16 तिया 48। देखो सबसे मैक्सिमम 2 वाला कितना है 32, और एक बार 5 लेंगे और एक बार 3 लेंगे, तो 32 पच्चे 160, 16 तिया 48, 480। ओके, अच्छा देखो 480 चूंकि कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है 10,000 होती है, होती कि नहीं होती है। अच्छा जब 480 है तो इससे मैक्सिमम हम लोग कितना बार कर सकते हैं, यदि हम लोग 20 बार करते हैं, 20 बार करते हैं तो 9600 आएगा, लेकिन अभी भी 10,000 से कम है, 10,000 से कम है ना। तो लेकिन कह रहा है कि हमको इसको 10,000 से पार जाना, क्योंकि 5 अंकों की चाहिए। यदि हम 480 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10,080 होगा। हाँ ठीक है, 10,080, 96 400, हाँ 10,080 होगा, सॉरी 10,080 होगा। कह रहा है कि अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं 10,000, यार क्या मैं लिख रहा हूँ 10,080। ओके, तो 10,080 जो है ये 5 अंकों में है तो हो गया, और छोटी से छोटे भी है। अब कह रहा है 9 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें यदि 9 हम लोग ऐड करेंगे तो 10,000 कितना हो जाएगा 89। अब ये देखते हैं क्या 19 से कटता है, क्योंकि कह रहा है 19 से कटना भी चाहिए। अगर 19 से नहीं कटेगा तो फिर से हम अगला नंबर बढ़ाएंगे। हाँ 480 फिर से जोड़ के 9 जोड़ करके फिर से अगला चेक करेंगे, लेकिन अगर कट जाता तो अच्छी बात है। अच्छा देखो 19 से कटेंगे तो 19 पच्चे 95, 5 8 19 तिया 57, 19 से करने 19, मतलब 19 से कम्प्लीटली डिविजिबल। पूछ कह रहे यक्स के अंकों का योग क्या होगा, 9 8 17 1 18। ठीक है, 18 ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। बातें समझे। अगर नहीं मान के चलो कटता तो 9600 था, 10,080 था, फिर से एक बार और 480 जोड़ते हैं, तो फिर से उसमें 9 जोड़ करके फिर से हम 19 से चेक करते हैं। ठीक है, और अगर नहीं होता तो फिर से हम एक बार और ऐड करके चेक, इस तरीके से चेक है। लेकिन पहली बार में ही ऐड करने पर आ गया तो बात खत्म है। ओके, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सवाल जो है ना, ऐसे 19 दे दिया तो कुछ लोग एलसीएम निकालते तो पूरा 19 से भी मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन नहीं, ये कहा क्या रहा है, इस चीज़ को समझना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार जो है गलती से उत्पाद का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। देखो क्रय मूल्य मान के चलते हैं 100 रुपया है और 10% अधिक अंकित करता है, तो अंकित करता है तो भाई कितना अंकित करता है 110 रुपया। ठीक है, 10 अंकित करता है और अपने ग्राहक को 40% का छूट देता है। एक ग्राहक का छूट कितना देता है 40%, और 40% की वैल्यू कितना होता है 11 चौको 44, और 110 में से 44 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 110 में से 40 70, और 70 में से 4 जाएगा 66। ठीक है 66। अब देखो देखो 100 रुपया का माल था, 110 प्रिंट किया और 66 में उसको बेचना पड़ा, कितना परसेंट का घाटा हो गया भाई, घाटा तो हुआ। यहाँ पर हानि कितना हो गया, यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखते हैं हानि जो कितना हो गया 66 और 4 7 34% का घाटा हो गया भाई। घाटा यहाँ पर कितना हो गया 34% का। ओके, यदि सही अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि सही अंकित मूल्य क्या करता है 40% अधिक करता है, मतलब 140 करता है। फिर कह रहा है कि 10% का छूट देता, माइनस 10%, और 10% कितना होगा 14, 140 का 10% माइनस का 14 होगा। अब 140 में से 14 घटाएंगे तो 126। अब देखते हैं यहाँ पर तो भाई 26% का लाभ हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 26% का लाभ हो गया। तो पूछ रहा है कि यदि हानि जो है लाभ से 240 रुपये अधिक है, हानि जो है यह हानि है और लाभ है, हानि जो है हानि कितना हुआ 34, लाभ कितना हुआ 26, करके हानि जो है लाभ से 240 रुपये अधिक है, लेकिन ये कितना अधिक है भैया 26 8 34, और इसी 8% की वैल्यू कितना है 240, तो कितना गुना है 8 3 24, 30 गुना है तो 100% की कितना हो जाएगा 100% का 30 से गुणा कर देंगे तो सिंपल सा बात हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट बड़ा था, लेकिन जब धीरे धीरे स्लोली माइंड में इसको समझ के चलेंगे तभी ये सब थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। लेकिन हम लोग इस तरीके से करेंगे, सोच समझ के करेंगे तो एग्जाम हॉल में कंफ्यूज नहीं होंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। बस थोड़ा सा हम लोगों को चार्ट बनाने का तरीका होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक विशाल स्कूल ऑडिटोरियम में यदि शिक्षक
प्रत्येक पंक्ति में 16 छात्र रखते हैं तो 14 छात्र बच जाते हैं। देखो कुछ बच्चे हैं, प्रत्येक पंक्ति लगाता है तो 16, मान के चलो ए पंक्ति लगाता है तो कितने छात्र बच जाते हैं? 14 छात्र बच जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यदि वे प्रत्येक पंक्ति में 24 छात्र रखते हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र रखते हैं? 24 छात्र। तो 24 छात्र प्रत्येक पंक्ति में रखते हैं, मान के चलो उस पंक्ति में संख्या बी होगी तो 22 छात्र जो है बच जाते हैं। ठीक है। यदि वे प्रत्येक पंक्ति में 25 छात्र रखते हैं तो 23 विद्यार्थी बच जाते हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 30 छात्र रखते हैं तो कितने विद्यार्थी बच जाते हैं? 28 विद्यार्थी बच जाते हैं। ठीक है। मतलब यदि मान के चलो बच्चों की संख्या तो भाई लिमिट ही है ना, तो 16 का जब हम लोग 16 का पाती लगाएंगे तो कुछ और ज़्यादा पाती होंगे, पंक्ति होंगे, 10 पत्ती, 11 पत्ती, 12 पंक्तियाँ होंगी। वही जब 24 का लगाएंगे तो हो सके 8 पंक्ति हो, वही 25 का पंक्ति लगाएंगे तो हो सके 5 पंक्ति हो। तो इस वजह से ABCD मैंने लिखा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि 16 की जब पंक्ति लगाता है तो यहाँ पर भी 2 का ही गैप है, यहाँ देखते हैं तो यहाँ का भी 2 का ही गैप है, यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 का ही गैप है, यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 का ही गैप है। जब हर जगह 2 का ही गैप तो सिंपल सा हम लोगों को पता होता है 16, 24, 25 और 30 का एलसीएम निकाल करके और -2 कर देंगे, बस खत्म कहानी है। अब देखो 16 का यदि हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 16, 24, 25 और 30, इसी का एलसीएम निकालेंगे। 16 का पूरा 2 का मल्टीपल है, इसमें 8 का मल्टीपल 1 को आएगा, 1 3 है। 25 तो पूरा खड़ा 5 का पूरा आएगा, इसमें 6 25 30, मतलब 2 का भी आएगा, 3 का भी आएगा और 5 का भी आएगा। 2 का कितना टोटल है? 16, और जो है इसमें एक 25 आ गया और एक 3 आ गया, तो 400 और 4 तिहाई 1200। अच्छा, 1200, चूंकि इसी में से 2 माइनस करना है तो 1200 में से 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 1198। 1198 कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, समझे बातों को? तो इस तरीके से हम लोग तोड़ते हैं। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन स्टेटमेंट लंबा कर दिया और बच्चे स्टेटमेंट देख करके छोड़ के चले आते हैं। लेकिन पढ़ो भाई, उसको क्या कर रहा है उस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान के प्रत्येक शीर्ष पर एक घोड़े को 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। इसकी प्रत्येक भुजा कम से कम 14 मीटर लंबी है। तीन घोड़ों द्वारा चरे गए मैदान का कुल क्षेत्रफल। देखो समबाहु त्रिभुज है, तो जब समबाहु त्रिभुज है तो ऐसे होगा। ठीक है, और सब एंगल हमारा 60 का होगा कि नहीं होगा? और देखो साइड दिया 14, और एक घोड़ा जो बांधा गया है 7 सेंटीमीटर। ये जो घोड़ा बांधा गया है तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर बांधा गया, तो घोड़ा जब बांधा गया है तो इतना ही हिस्सा तो चरेगा, और दूसरा घोड़ा जो बांधा गया है तो यहाँ से बांधा गया तो इतना हिस्सा चरेगा, यह जो है यहाँ से इतना बांधा गया तो इतना चरेगा। ओके, तो पूछ रहा है कि तीनों घोड़ों द्वारा घेरे गए मैदान के कुल क्षेत्रफल, आखिर तीनों घोड़ा जो है मिल करके कितना एरिया चलेंगे। अच्छा देखो, जब एक घोड़ा जब रस्सी के माध्यम से घूम रहे हैं तो एक जो क्या वृत्त बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, यहाँ से भी घुमाएंगे तो सर्कल ही बनाएंगे। तो टोटल यदि देखा जाए तो सबका रेडियस तो सेम ही है, क्योंकि ये भी 7 सेंटीमीटर से घूम रहा है, ये भी 7 सेंटीमीटर की रस्सी लगा, ये भी 7 सेंटीमीटर। अच्छा, तीनों जब हम लोग देख रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर की रस्सी में बांधे हैं, 7 मीटर की रस्सी में, तो तीनों मिलाकर के 60 मतलब 180 डिग्री घूमेंगे, मतलब एक सर्कल का आधा। अब देखो सर्कल का चूंकि पता है कि जब रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर होता है तो एरिया एकदम याद रखना चाहिए कि एरिया जो 154 होता है, 154 मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी हो। यदि हमारा सरकमफ्रेंस से देखते हैं तो सरकमफ्रेंस हमारा 44 होता है, लेकिन हमको एरिया पूछ रहा है। 7 है तो 7 का एरिया 154 होता है। ना समझे तो भैया यहाँ पर कर लो, पाई आर स्क्वायर तो 22/7, और आर का वैल्यू 7 × 7 तो 7 7 कहानी खत्म, 22 7 करेंगे तो 154, एकदम याद होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि ये जब ये पूरा एक सर्कल का घूम रहा है ना, लेकिन ये पूरा नहीं घूम पाया, तीनों मिलकर तो 180 मतलब आधा ही घूमेंगे, तो 180 मतलब इसका आधा, तो कितना हो जाएगा? 2 7 14 और 2 7 14, 77 मीटर स्क्वायर। बातें समझ आई? तीनों मिल करके 60 180 मतलब एक सर्कल का आधा चक्कर मारेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यह आंसर सही होता है।
नेक्स्ट देखो, रमेश, सुमित और व्यास एक व्यापार समझौते में प्रवेश करते हैं जहां इनमें से प्रत्येक व्यवसाय के प्रारंभिक वित्त पोषण के लिए 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 7,000 रुपये निवेश करता है। वर्ष के अंत में व्यवसाय में 2700 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, जिसमें से 30% आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए अलग रखा जाता है। शेष में से 40% तत्कालीन व्यवसाय ऋण के लिए समायोजित किया जाता है। और ब्याज के लिए निवेश पर वार्षिक लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, जो ब्याज है वो जो अपने निवेश किया है उस निवेश पर जो लाभ परसेंट पूछ रहा है। ठीक है, रमेश है, सुमित है और व्यास है। कितना कितना इन्होंने लगाया? ये 3,000 है और ये 4,000 है और ये 7,000 है। ठीक है, इसका जब लोग रेशियो ले लेते हैं तो यह 3:4:7 होगा, यही होगा। कह रहा है वर्ष के अंत में व्यवसाय में 2700 रुपये का लाभ होता है। लाभ कितना होता है? 2700। अब देखो, जैसे ही 2700 कुछ बच्चे लाभ देख रहे हैं, तुरंत 2700 और इसके में क्या करते हैं, जोड़ करके भाग लगा कर बस अलग अलग बंटवारा कर देते। लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन ये तो मोड़ कर रहा है, क्या कर रहा है? कह रहा है कि जो लाभ होता है 30% आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए। तो जो यह लाभ है 30%, मानते हैं यह लाभ जो कितना है 100 का है और 100 का 30% कितना चला गया आपातकालीन के लिए, और तो बचा कितना? 70 बचा। और 70 का 40% ऋण के लिए, इसका 40% है। जब इसका 40% निकालेंगे तो 28, तो बचा कितना? 42। ठीक है, 42% बचा। तो अब जो ये 42 है, इस 42 में से इन लोगों को बांटा जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि समायोजित किया जाता ब्याज के लिए किए गए निवेश पर वार्षिक लाभ प्रतिशत, मतलब जो ब्याज का लाभ होगा उसके निवेशित से वह जो कितना परसेंट उसका लाभ हुआ, निवेश जो कि उस पर लाभ कितना। ठीक है, जैसे हमने 10,000 दिया तो हमको 500 रुपया का मिला, तो आखिर कितना परसेंट मिला? तो जो निवेश किया उसका परसेंट पूछ रहे हैं। ठीक है, अरे वो कोई भी व्यक्ति है, हमने भाई पैसा जमा किया तो कितना परसेंट हमको लाभ मिला, ये चीज़ें देखा जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि जो 3, 4, 7 मतलब ये दोनों लोग मिल करके साथ करते हैं, और जो ब्याज है अकेले 7 यूनिट अकेले देता है। मतलब ब्याज जो है जितना भी लाभ होगा उसका अकेले हिस्सेदार जो है आधे का है। हाँ, अकेले आधे का हिस्सेदार हुआ कि नहीं? ये दो लोग मिलकर के साथ कर रहे हैं, हम अकेले साथ करें तो भाई आधा का हिस्सेदार हुआ कि नहीं हुआ? तुम दोनों लोगों को जितना मिलेगा हमको अकेले चाहिए। तो जो 42 है, ये जो 42 है ये दोनों लोगों मिल करके, लेकिन ये ब्याज जो अकेले जो है आधे का हिस्सेदार है, तो 42 का आधा कितना होता है? अर्थात 21%। तो 2700 का 21% का हिस्सेदार तो अकेले कौन है? ब्याज है। इसी का परसेंटेज पूछ रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 7,000। अब हम लोग इसी का परसेंटेज निकाल देंगे, काम खत्म है। ठीक है, 2700 का 21% और फिर से इसका निकाल के परसेंटेज कर देंगे। 0 से 0, 0 से सॉरी इसका नहीं, इस 0 से इस 0 की कहानी खत्म हो गई और इस 0 से इस 0 की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 सत्ते 147 और 21 दूना 42, 42 4 46, 46 10 56, 567/70 करते हैं तो 7 8 56, 7 करने 7 और नीचे आएगा 10, मतलब 8.1%। ये क्वेश्चन जो है ना, वास्तव में अगर पहली बार अगर पढ़ेंगे तो समझ ही नहीं आएगा। एक कह क्या रहा है, इसको एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ेंगे तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना बहुत प्रैक्टिस होने के बावजूद भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, वरना मैक्सिमम बच्चे ये सब छोड़ करके ही चले जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि देखेंगे इतना लफड़ा वाला लैंग्वेज है, समझ ही नहीं आएगा कह क्या रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, 2 और 4 दोनों से विभाज्य होने वाली 2 अंकी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, कह रहा है कि 2 और 4 दोनों से विभाज्य होने वाली 2 अंकी संख्या, जैसे करेंगे 2 और 4 से विभाज्य होने वाली, तो 2 और 4 से तो यार 4 ही है। अब पूछ क्या रहा है, ऑप्शन में देखते हैं तो 12, 22, 42, 32, आखिर है क्या चीज़ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कुछ ना समझ आए। लेकिन कह रहा है 2 और 4 दोनों से विभाज्य होने वाली 2 अंकी संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं? अच्छा, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा भाई? 2 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा। और 2 अंकी संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से शुरू होती है और 99 तक शुरू होती है, यही होगा। अच्छा, यदि 4 से
हमको इनके बीच में देखते हैं कि 4 से कितने लोग डिविजिबल है, वही हमको देखना है। अच्छा, 4 से 10 के बाद 12 डिविजिबल होगा और लास्ट वाला कितना डिविजिबल होगा? 96 डिविजिबल होगा, यही होगा। अर्थात यह कितना होगा? 96 माइनस 12। 96 माइनस 12 यदि हम लोग निकाल लेते हैं तो जितना होगा वही हमारा होगा। अच्छा, यदि हम लोग देखते हैं तो 4 तिहाई 12 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 24 चौको 96, मतलब 24 माइनस 3 21, मतलब टोटल कुल जो है 22 टर्म होंगे। ना समझ आए तो ऐसे कर लो, 96 माइनस 12 अपान का 4 प्लस का 1, क्योंकि इसको भी इंक्लूड करना 12 को भी ना, वरना क्या करते हैं अगर इसको नहीं करेंगे तो एक हमारा घट जाएगा, तो इसको करेंगे तो कितना होगा? 6 माइनस 2 4 और 8 अपान 4 प्लस का 1, तो कितना जाएगा? 21 प्लस 1 मतलब 22। बातें समझ आई? तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का थोड़ा सा मोड़ दिया है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला जो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत शानदार सवाल है, एकदम पास से घुमाया, देखना भाई क्या चीज़ें कह रहा है। देखो दे रहा है क्वेश्चन क्या कि tan a अपान का 1 माइनस काट a है, प्लस का काट a अपान 1 माइनस tan a। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, समझना जरूरी है। देखो यह काट a है तो काट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 1 अपान tan a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और जब 1 अपान tan a लिख सकते हैं, किसका क्या लेंगे? एलसीएम। तो आ जाएगा tan a माइनस 1 और यह tan a ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो tan a जब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर a और यह हो जाएगा tan a माइनस 1। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं, चूँकि यहाँ पर tan a माइनस 1 है, इसको भी हमको tan a माइनस 1 बनाना है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा tan a माइनस 1। लेकिन ये काट है, जब इसको लिखें तो 1 अपान tan a आ जाएगा ना, तो 1 अपान tan a और 1 माइनस tan a। ठीक है, अब जब एलसीएम लेते हैं इसका, तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम में? tan a 1 माइनस tan a। और जब लेंगे तो इसके नीचे तो tan a है नहीं, तो हो जाएगा हमारा tan क्यूब a माइनस का 1। अब ये देखो a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन गया। और जब a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन गया तो सॉरी यहाँ पर tan a माइनस 1 लिखेंगे ना, यह जो है क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? tan a माइनस 1। यहाँ पर भी tan a माइनस 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? tan a माइनस 1 एक ब्रैकेट में और तो कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर ऊपर का 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस का tan a, क्योंकि जब इसको हम लिखेंगे tan a माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a भी यही होता है, तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस a भी मतलब 1 इंटू tan, तो यही होगा। और ये तो कहानी ख़त्म हो गई, बचा क्या हमारा? tan a। अब देखो जब बचा tan a तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 1 अपान tan a और tan स्क्वायर a, देखो लिखेंगे क्या? 1 अपान tan a को हम लोग लिखेंगे काट a, यहाँ पर लिखेंगे प्लस का tan स्क्वायर a और यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर tan कट जाएगा तो tan a बचेगा ना। अब 1 प्लस काट a tan a, इसको हमको बिल्कुल एकदम सटीक याद होना चाहिए कि इसका जो टर्म होता है सेक इंटू कॉस होता है, तो 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक a होगा। देखो पहला वाला ऑप्शन। अगर नहीं पता है काट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो काट a प्लस जो tan a है इसको हम लोग लिख सकते हैं कास अपन साइन और साइन अपन कास। ये लिखते हैं कास का कास, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन इंटू कास आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और साइन इंटू कास, तो साइन इंटू कास क्या हो जाएगा? सेक इंटू कोसेक होता है। पता समझ आए? तो बस हम लोग इसके जगह जो डायरेक्ट हम लोग सेक इंटू कोसेक लिख दिए और 1 का 1 रह गया। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत शानदार घुमाया है, अगर जो उसको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो भैया पहला बार आ गया एग्जाम में तो वो आराम से यार 1.5 मिनट 2 मिनट टाइम ले लेगा। अगर पता है तो आधा मिनट में खटाक से बस तुरंत हम लोगों को कैलकुलेशन है सब चीज़। हाँ, साइन अपन कैश के टर्म में करके करोगे तो वो भी होगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बेलन जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 से 7 सेंटीमीटर दिया है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच कितना अंतर है? देखो ये बस क्वेश्चन कुछ
थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव किया, घुमा दिया, लेकिन कुछ है ये नहीं है, इस क्वेश्चन को देखते ही मार दोगे, कुछ करना नहीं है। देखो क्या है, अच्छा देखो, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ये बेलन है, पहले समझते हैं। एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ए बी सब ले लेंगे, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब केवल साइड का। तो जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बचाएंगे तो केवल जो ऊपर और नीचे वाला ही तो बस बचेगा, मतलब पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है 2 पाई आर स्क्वायर, बस यही जो बचेगा तो आंसर होगा 2 इंटू 3.14 का लेने के लिए पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू जो 25 है। इसको हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा 6.28 और 25 से जब गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे 200 और 25 दूनी 50 भी 70 और 25 चक्का 150, 157, ये आ जाएगा 157। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ये क्या हो रहा है, अब कुछ बच्चे हम लोग क्या करेंगे, जो बच्चे नहीं पता रहेगा तो करेंगे 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर माइनस 2 पाई आर एच, इसमें रखेंगे वैल्यू, कितना लंबा हो जाएगा रे बाबा, लेकिन घूम फिर के तो आंसर यही आएगा। लेकिन समझना जरूरी होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में से वक्र पृष्ठ जब घटा देंगे तो ऊपर और नीचे वाला ही तो बचेगा, बचेगा क्या, बस डायरेक्ट हम लोगों को वही बस लगा देंगे, यहाँ पर हाइट का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ये रहे आपके क्वेश्चन। ठीक है, आज मैं आप लोगों को जो भी मैं क्वेश्चन बताऊँ इसमें कोई ट्रिक फ्रिक नहीं काम करेंगे। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो भैया ऐसे क्वेश्चन आ गए तो राम राम हो गया। ट्रिक यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर कोई मल्टीपल फल्टीपल, भाई जब पॉइंट में आ गया, पॉइंट में परसेंटेज दे रहा है तो तुम क्या भाई ट्रिक लगा सकते हो, क्या मल्टीपल का फार्मूला लगाओगे, कुछ ना काम करेगा। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसे नए ज़बरदस्त, कुछ ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं लेकर के अवश्य आऊँगा ताकि आप लोगों के लिए